हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स बहुपद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें इसमें क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यक। ये क्या होते हैं कि हमारे को इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को सोल्व करना है। हमारे पास में दो वैल्यू आएगी, तो ये जो दो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे उसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो। जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास में है x माइनस 5, तो मैंने आपको कहा कि 5 की x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसको इसमें रखने पर हमारे को क्या मिले? जीरोज मिले, या शून्य या फिर जीरो आंसर है। तो आपने बताया कि सर x बराबर 5 रखो आप। ठीक है, जैसे आप इसमें रखोगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर? 5। तो ये क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं या शून्य कहलाते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें जीरोस निकालने। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें पावर कितनी हो? 2। तो ये हमारे पास में गिवन है। एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और आपको इसको वेरीफाई भी करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत आया है। तो चलिए करते हैं पहले। तो इसको करने का तरीका क्या हमारे पास में गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके आगे मैं 1 मान लेता हूँ। कैसे करते हैं? पहले आपको देखना, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 8 कितना होता है? 8 होता है। अब हमें इसके इस तरह से फैक्टर करने हैं, दो डिजिट ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आता हो। तो आपने कहा कि सर 1 इंटू 8 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, लेकिन 8 प्लस 1 कितना होता है? 9 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। 8 माइनस 1 कितना होता है? 7, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने सोचा कि 2 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 2, दोनों में कितना आता है आंसर? 8 आता है। ठीक है, अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। हाँ, हमारा ये वेरीफाई हो रहा है, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, कैसे भी करो आप, आंसर आ रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 1x स्क्वायर माइनस का साइन ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 माइनस 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे तभी तो 2 बचेगा, और बाहर है x माइनस 8। ये इसको सोल्व करने का सबसे इजी मेथड है। ब्रैकेट लगाने का क्या फ़ायदा है कि हमें ये ध्यान में नहीं रखना है कि कहाँ माइनस लेना है, क्या प्लस में लेना है, क्या माइनस में लेना है। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें 1x स्क्वायर, जैसे मैं माइनस को अंदर भेजूँ तो क्या हो जाएगा? या फिर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में कि x को अंदर भेज दूँ, तो इसको जैसे मैं अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2x, ये होगा माइनस का 8। x को मैंने अंदर भेज दिया। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ? माइनस को अंदर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2x और माइनस का 8। यहाँ तक कोई डाउट है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या मैंने दो स्टेप में कर ली, चाहूँ तो एक स्टेप में भी कर सकता हूँ कि x को अंदर भेजा और माइनस को भी अंदर भेजा। माइनस को जैसे अंदर भेजूंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस का। x को अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस का 2x। अब देखो, इन दोनों स्टेप में हमें ध्यान से देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर है 1x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है x। तो अंदर क्या बचेगा? 1x। 1x कैसे बचेगा कि दो भाई थे ये x वाले, एक भैया बाहर चले गए तो एक भैया बचेंगे अंदर। भैया मतलब ब्रदर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 4x में से x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा? केवल 4 बचेगा। अब इसमें बात करता हूँ 2x माइनस 8 में, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। अगर जैसे मैं 2 को कॉमन लूंगा, बाहर लूंगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 2 की टर्म में 8 कितने टाइम आते हैं? 4 टाइम आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो इसमें अगर मैं 1x से इसको केवल x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान से क्या देखना है? दोनों स्टेप सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों स्टेप सेम आ रही, मतलब हमारा हम जो कर रहे हैं अभी तक सही चल रहा है। अगर इसमें से कहीं भी डिफरेंस आ जाता है माइनस प्लस का या कुछ भी अलग आता है, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं ऊपर मिस्टेक कर दी है। अब x माइनस 4 यहाँ पर भी मैंने बाहर बुला लिया x माइनस 4 को, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस, एक तो x बचेगा और क्या बचेगा? प्लस का 2, ये बचेगा हमारे पास में। अब या तो ये इक्वल 0 होगा या फिर ये इक्वल 0 होगा। मैंने क्या कहा? या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 2 बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, ये मैंने मान लिया इसके इक्वल में 0 है। तो माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का 4। या प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाता है? माइनस का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 2। तो ये हमारे पास में दो क्या आ गए? जीरोज आ गए। हिंदी में इसको शून्यक बोलते हैं। ये होते क्या है? x की वैल्यू जो 4 आई है, आप इसमें रख के देख लो। यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे? 4। 4 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू 4 माइनस 8, इसको सोल्व करोगे आंसर 0 आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। या फिर दूसरी वैल्यू -2 भी आप इसमें रख के देख लेना, आंसर हमारा 0 आता है। तो ये तो था इसको सोल्व करने का तरीका। अब इसमें सेकंड कहा गया था हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं वो देख लो। हमारे पास में इक्वेशन थी 1x² माइनस का 2x माइनस का 8। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c से। कंपेयर करता हूँ x² है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास में -8, यही है हमारे पास में। अब हमारे पास वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है -b/a। पहला फॉर्मूला तो ये है। दूसरा है हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। क्या है पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा है -b/a और अल्फा इंटू बीटा है c/a। अल्फा और बीटा क्या है, देखो ये जो हमारे पास में पहली वैल्यू आई है x की वैल्यू 4 है, यही तो हमारे पास में अल्फा है, x की वैल्यू क्या मान ली 4, ये अल्फा है। दूसरे हमारे पास में x की वैल्यू क्या आई थी -2, इसको क्या मान लिया मैंने बीटा मान लिया। अब इसमें वेरीफाई करते हैं, 4 अल्फा की जगह क्या रख दूंगा मैं 4 प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा मैं -2 इज इक्वल माइनस का b की वैल्यू क्या है गिवन हमारे पास में -2 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। चलो वेरीफाई करके देखते हैं हमारा आंसर सही आता है क्या, दोनों तरफ इक्वल आते हैं क्या, 4 प्लस माइनस क्या होता है -2 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस यानी 2/1, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा और 2/1 क्या होता है 2, तो ये तो वेरीफाई हो गया हमारे पास में। दूसरी कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं कि वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। सेकेंड हमारे पास में गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली थी 4, सेकेंड वेरीफाई कर रहा हूँ, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में -2 इज इक्वल c कितना गिवन है हमारे पास में -8 इंटू a कितना है हमारे पास में 1, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 4 2 जा कितना होता है 8 माइनस का इज इक्वल 8 1 जा क्या होता है 8 और माइनस का, ये भी हमारे पास में क्या हो रहा है वेरीफाई। एग्जाम इसको पूरा इस तरह से करना होता है, पहले इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और जो हमारी x की वैल्यू होती है वो अल्फा और बीटा होता है और उसके बाद में यहाँ पे क्या है वेरीफाई करना होता है। अब इसके बाद में मैं एक और सेकंड पार्ट भी करवा देता हूँ। एक वीडियो में मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि अपलोड करने में फिर टाइम भी लगता है, ज़्यादा MB भी उड़ती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं सेकंड पार्ट है उसको करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मैं स्पीड भी बना के रखता हूँ ताकि आपके ये जो है ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बन पाए, ठीक है। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें अगर कोई फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, कुछ नहीं समझ में आता है कैसा भी हो डाउट तो मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई दे दूंगा। सेकंड हमारे पास में पार्ट इसमें हमारे पास में गिवन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। यहाँ पर भी हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी, रूट्स निकालने और उसमें वेरीफाई भी करना है। अगर आप ध्यान से देखो 4 1 जा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 4 इंटू 1 कितना होता है 4। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो, तो पहले मैंने सोचा 4 इंटू 1 कितना होता है 4 होता है, लेकिन 4 प्लस 1 कितना होता है 5, नहीं आ रहा। 4 में से 1 जाएंगे 3, नहीं हो रहा। तो दूसरा मैंने सोचा 2 इंटू 2 कितना होता है 4। देखो 2 प्लस 2 कितना होता है 4, अपना काम निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4s² माइनस का 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस 2, प्लस में लेना पड़ेगा ना, माइनस में लूंगा तो 0 हो जाएगा, इंटू s प्लस में 1। अब इसके मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ 4s² माइनस s को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 2s और प्लस का 1। माइनस को भी अगर मैं अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2s, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2s और प्लस का 1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसके फैक्टर देखे मैंने 2 इंटू 2, उसके बाद में मैंने s को अंदर भेजा, उसके बाद में मैंने माइनस को भी क्या किया अंदर भेज दिया। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है एक तो कॉमन और दोनों में s कॉमन आ रहा है। 2 की टर्म में 4 कितने टाइम आते हैं 2 टाइम, s² था, एक इसमें डिवाइड करा तो क्या बचेगा s बचेगा, 2s का 2s में डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना तो 2 आ रहा है, ना 1 आ रहा है, ना s आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम कॉमन लेते हैं 1, क्यों, क्योंकि सबका मालिक एक, तो 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2s, और जैसे मैंने माइनस को कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना, अगर ये दोनों स्टेप जो है, ये दोनों टर्म जो है सेम आ रही है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अगर ये इसमें प्लस माइनस में थोड़ी भी मिस्टेक हो, इसका मतलब ऊपर हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो हमें वापस ऊपर चेक करना होता है कहाँ कहीं मिस्टेक करी है। तो देखो 2s - 1 दोनों,
तो इसके बाद में हमने देखा है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2s माइनस 1 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। दोनों में आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा, ये बचेगा। अब या तो ये इक्वल 0 होगा या फिर ये इक्वल 0 होगा, यानी 2s माइनस 1 इक्वल 0 होगा, या फिर इधर अगर मैं देखूँ तो 2s माइनस 1 इक्वल 0 होगा। माइनस का इधर आगे क्या होता है, प्लस में, यानी 2s बराबर में क्या हो जाएगा, 1। इधर भी अगर मैं बात करूं तो 2s माइनस 1 ये है, इक्वल जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हमारा आंसर नहीं है, हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर मैं देखता हूँ s बराबर, देखो मल्टीप्लाई में 2, इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और इधर भी क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है। यानी हमारे पास में अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/2। अब हमें इसको करना है वेरीफाई। क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करते हैं इसे। वेरीफाई करने के लिए अगर मैं इक्वेशन को वापस लिखता हूँ 4s² माइनस का 4s प्लस 1, और अगर मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c से मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, और c की वैल्यू, यहाँ पे ये c है तो c की वैल्यू कितनी है, 1। अल्फा पता है, बीटा पता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास में 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल माइनस b, यानी माइनस b की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 4। अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 की टेबल में 2 1 टाइम आते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। माइनस माइनस प्लस होता है तो 4/4। अब देखो 1 + 1 में कितना होता है, 2/2 बराबर 4/4। 2 1 जा 2, यानी 1 इक्वल 4 1 जा 4, यानी 1 इक्वल 4। चलो ये तो आ गया हमारे पास में। दूसरा, इसको वेरीफाई करने के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा हमारे पास में है 1/2 इंटू बीटा हमारे पास में गिवन है 1/2, 2 जीरोज लिखा नहीं है अभी हमने। c की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 4। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 1 × 1 होता है 1 अपॉन में 2 × 2 कितना होता है, 4 इज इक्वल 1/4। ये भी हमारे पास में क्या हो रहा है, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो जीरोज निकाले हैं वो एकदम सही है, ये हमने वेरीफाई करके भी देख लिया है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 2 पार्ट किए हैं, बाकी के जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके बता दूंगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताना, कैसा भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।